आदरणीय ऑडियंस, आज के इस वीडियो में गायत्री मंत्र की शक्ति और उसके प्रभाव के बारे में जानेंगे। वर्तमान समय में युवाओं का रुझान, युवाओं की अभिरुचि आध्यात्म की ओर बढ़ी है, क्योंकि युवा अपने जीवन में हर समस्या का समाधान आध्यात्म में देखते हैं, आध्यात्म जगत में देखते हैं और आध्यात्मिक लोग में देखते हैं। इसीलिए कई सारे धार्मिक गुरुओं का प्रभाव वर्तमान समय में बढ़ रहा है, क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन में आई तमाम समस्याओं का अस्थाई समाधान चाहता है और अस्थाई समाधान के लिए आध्यात्म है, योग है, ध्यान है, मंत्र विज्ञान है, प्राणायाम है एवं अन्य आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के साथ साथ आप्त वचन एवं कहें तो प्रवचन या उपदेश भी है। इसीलिए युवा आध्यात्मिक व्यक्ति का उपदेश सुनकर के अपने जीवन में समस्याओं का समाधान चाहते हैं, जीवन में एक अस्थाई सफलता चाहते हैं। वैसी सफलता नहीं चाहते कि जिसे पा लेने के बावजूद भी अंदर से असफलता बनी रहे, अतृप्ति बनी रहे। युवा चाहते हैं या कहें तो व्यक्ति चाहता है कि एक ऐसी सफलता मिले जिसमें अस्थायित्व हो, उसे पाकर के ऐसा ना लगे कि कुछ भी नहीं पाया। तो इस भावना से, इस इच्छा से प्रेरित होकर के आध्यात्मिक प्रवचन या उपदेश सुनते हैं और उस उपदेश से अपने मन और मस्तिष्क को प्रोग्राम करते हैं एक सही दिशा में जाने के लिए। लेकिन ये सारी चीजें उतना ज्यादा प्रभावकारी नहीं है जितना कि गायत्री मंत्र का जप से आपके अंदर एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति का आविर्भाव होता है। वो सारी चीजें मैं आपको एक एक करके समझाने वाला हूं कि गायत्री मंत्र क्यों बेहतर है किसी भी गुरु के प्रवचन को सुनने की तुलना में। किसी भी प्रकार के छोटे मोटे उपदेश जिसे सुन करके आप अंदर से संतुलित महसूस करते हैं, आपको लगता है आह क्या बात कही है, क्या कह दिया आपने, मेरे जीवन को तो आपकी बातों ने एकदम परिवर्तित कर दिया। तो ये सारी चीजें अस्थायी होती है, क्षणिक होती है। लेकिन गायत्री मंत्र के जप से जो भी आपके जीवन में परिवर्तन आएगा वो अस्थायी होगा, वह निरंतर होगा, वह उत्तरोत्तर होता हुआ चला जाएगा। तो ऐसा क्यों होगा गायत्री मंत्र के जप से? अब इसके पूरे मनोविज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, गायत्री मंत्र में 3 धाराएं समाहित है। पहला कि इस मंत्र के जप से आपके अंदर प्राण ऊर्जा का या कहें तो ऊर्जा का जागरण होगा, और जब ऊर्जा का जागरण होता है तो इसे सामान्य लोग संभाल नहीं पाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग ध्यान करना प्रारंभ कर देते हैं तो ध्यान से उनके अंदर ऊर्जा का जागरण होता है, और जब ऊर्जा जागरण हो जाता है तो उस ऊर्जा को क्या करना है साधक समझ नहीं पाता, सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाता, और उसका जीवन ध्यान करने के बाद नकारात्मक दिशा में जाने लग जाता है। इसीलिए ऊर्जा जागृत होती है गायत्री मंत्र से, और सिर्फ ऊर्जा ही जागृत नहीं होती। मैंने पहले कहा 3 धाराएं एक साथ गायत्री मंत्र के जप में सम्मिलित हैं। ऊर्जा का जागरण होगा और ऊर्जा के जागरण के साथ साथ आपके अंदर ईश्वरीय गुण का आविर्भाव होगा, आपके अंदर ईश्वर जैसा गुण आने लगेगा। आप व्यक्ति के रूप में समष्टि जैसी धारणा अपने अंदर एहसास करेंगे। साथ में तीसरा चीज आपके अंदर होगा या कहें तो तीसरी धाराएं आपके अंदर फूटेगी कि आप लोक कल्याण के लिए, पूरी मनुष्य जाति के लिए, पूरे अस्तित्व के लिए पूरी तरीके से सद्भावनाओं से, प्रेम से, सत्कर्मों से प्रेरित होंगे, भर जाएंगे। तो पहले चरण में गायत्री मंत्र के जप से ऊर्जा जागेगी। दूसरे चरण में जब ऊर्जा जागेगी तो आपके अंदर साथ साथ ईश्वरीय गुण का आविर्भाव होगा, और जब ऊर्जा मिल जाए और आपके अंदर ईश्वरीय भावना प्रतिष्ठित हो जाए या जागृत हो जाए तो आप पूरे जगत के प्रति कल्याण की भावना, सफलता की भावना, शुभता की भावना, सुख की भावना, समृद्धि की भावना, स्वास्थ्य की भावना एवं अनेक प्रकार के सकारात्मक भावना करने लगते हैं। तो स्वतः ही आपके जीवन में सकारात्मकता का आविर्भाव
होने लगता है। इसीलिए मैंने कहा गायत्री मंत्र के जप से 3 धाराओं का आविर्भाव होता है, एक साधक के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर। तो ये सारी बेसिक चीज आप समझ गए कि गायत्री मंत्र के जप से एक साथ 3 क्रियाएं होती है। लेकिन किसी व्यक्ति को ध्यान करने को कहा जाए ना, तो ध्यान करते ही ऊर्जा जागृत होती है, और जब ऊर्जा जागृत होगी तो आपके पास कोई और अभ्यास नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए किसी और प्रकार का ट्रेनिंग नहीं दिया गया है। तो जब ध्यान से ऊर्जा जागृत होता है तो व्यक्ति के अंदर यौन आवेग या कहें तो काम आवेग बढ़ जाता है, या कहें तो व्यक्ति के अंदर अहंकार बढ़ जाता है, और वह आध्यात्मिक अहंकार होता है। व्यक्ति के अंदर क्रोध बढ़ जाता है, व्यक्ति के अंदर अपने आप में सुपीरियरिटी की भावना आने लगती है, जिससे व्यक्ति अन्य लोगों को थोड़ा नीच समझने लगता है और अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगता है कि मैं तो नियमित ध्यान करता हूं। तो ध्यान की ये कुछ कमियां हैं, और ये ध्यान की कमियां नहीं है। वर्तमान समय में इस इंटरनेट युग में लोगों को जो ध्यान बताया जाता है, एकदम कच्चा ध्यान की प्रक्रिया जो आपके सामने रख दिया जाता है, वह आपके अंदर सिर्फ ऊर्जा जगाती है, और जगी हुई ऊर्जा को आप संभाल नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं प्राथमिक स्तर पर रिकमेंड करता हूं कि गायत्री मंत्र का जप करें, जिससे ऊर्जा जागेगी, आपके अंदर ईश्वरीय गुण का आविर्भाव होगा, और ऊर्जा और ईश्वरीय गुण, ईश्वरीय धारणा दोनों मिल करके स्वयं के प्रति कल्याण की भावना, और स्वयं तो छोड़िए समस्त जगत के प्रति भी कल्याण की भावना का आविर्भाव होता है, कल्याण करने की प्रेरणा होता है, यानी जीवन में शुभता ही शुभता, सफलता ही सफलता। अब इस वीडियो के अंत में समझते हैं कि गायत्री मंत्र के जप से कैसे ऊर्जा का जागरण होता है। देखिए, गायत्री मंत्र में 24 अक्षर समाहित हैं, और योग विज्ञान के आधार पर व्यक्ति के अंदर 7 चक्र हैं, और शरीर 5 कोशों से निर्मित है, और 24 सूक्ष्म नाड़ियां और ग्रंथियां हैं मुख्य रूप से। तो जब 24 अक्षरी गायत्री मंत्र का जप करना व्यक्ति प्रारंभ करता है, तो जिह्वा, तालु, कंठ और होष्ठ में एक प्रकार का कंपन होता है, और उस कंपन से शरीर में सूक्ष्म 24 ग्रंथियां जागृत होती है, और उन सूक्ष्म 24 ग्रंथियों में विशेष प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा और आध्यात्मिक बल छिपा होता है, जो सक्रिय होकर के, जो गायत्री मंत्र के निरंतर जप से प्रस्फुटित होकर के आपके शरीर और मन पे अपना असर दिखाने लगती है। इसे एक उदाहरण से समझे। मान लीजिए कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे कुछ नंबर डायल करते हैं, 10 अंकों का नंबर डायल करते हैं, और उस नंबर को डायल करने की वजह से आपको अपने फादर से बातचीत होनी प्रारंभ हो जाती है। उसी तरीके से गायत्री मंत्र में जो 24 अक्षर हैं, उसका जप जब करते हैं तो आपके जीभ में, होष्ठ में, कंठ में, तालु में एक विशेष कंपन होता है। उस कंपन का परिणाम ये होता है कि आपके शरीर से 24 ग्रंथियों में जो छुपी ऊर्जा है, उससे आपका संबंध स्थापित होने लगता है, और आपके जीवन में सकारात्मकता का आविर्भाव होने लगता है। आशा करता हूं कि गायत्री मंत्र के ऊपर यह मनोवैज्ञानिक एवं दार्शनिक विश्लेषण को आप बड़े गहराई से समझे होंगे, और नियमित गायत्री मंत्र का जप का अभ्यास करेंगे। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।